प्रार्थना भवन टीवी देख रहे सारे दर्शकों को मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। प्यारे दर्शकों, हम सब अपने जीवन में एक किरदार को निभाते हैं। बाप के किरदार को, माँ के किरदार को, भाई के, बहन के किरदार को, और बहुत बार तो माँ हमारे बाप का किरदार भी निभाती है, और बच्चों के जीवन में भाई बहन का किरदार भी। और बहुत बार बच्चे जो माँ का किरदार निभाते हैं, जो भाई होते हैं, वो परिवार में एक बाप का किरदार भी निभाते हैं। पवित्र बाइबल में से जब हम उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं तो वहां पे अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। मतलब आज हम जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, हमें वो विश्वास अब्राहम से मिला है, क्योंकि उसने उस किरदार को निभाया और आज उस किरदार को फॉलो करते हुए हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रियजनों, इस एपिसोड में आज हम अब्राहम के विषय में देखेंगे कि किस तरह उनके जीवन की शुरुआत हुई। पुराने नियम की पहली किताब उत्पत्ति में हम अब्राहम के विषय में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश को चला जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और वचनों में ऐसा लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। प्रियजनों, हमने देखा अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने परमेश्वर से दूसरा सवाल नहीं किया। वचन कहता है कि वो परमेश्वर के पीछे चल दिया। पहली, जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपना घर छोड़ने के लिए बुलाया था, तब वो पहले से ही बूढ़ा था। 75 वर्ष की आयु में अब्राहम हारान में था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसके 25 साल बाद जब अब्राहम और भी बूढ़ा हो गया, तब उसे और उसकी पत्नी सारा को बेटा हुआ, जिसका नाम इसहाक था। इससे हम ये सीख सकते हैं, परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित होने की कभी कोई देर नहीं होती। दूसरा, धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि अब्राहम ऊर का निवासी था, जो एक प्रमुख बंदरगाह शहर और शहरी केंद्र था। तीसरा, अब्राहम का पालन पोषण मूर्ति पूजा करने वाले माता पिता के घर हुआ। अब्राहम का परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय शायद इसलिए मजबूत हो सकता है क्योंकि 75 साल तक उसने किसी ईश्वर को बात करते नहीं सुना था। चौथा, यात्रा करते समय अब्राहम ने 2 अलग अलग राजाओं से कहा कि सारा उसकी बहन है, क्योंकि उसे डर था
कि वह सारा को पाने के लिए उसे मार ना दें। दोनों राजाओं को ये सच्चाई पता चलने पर जब अब्राहम से पूछा तो उसने बताया, असल में सारा उसके पिता की बेटी है, मां की नहीं। 5वां, अब्राहम नूह की 10वीं पीढ़ी का वंशज था और 3 पीढ़ियों बाद अब्राहम के पोते यकूब और उसकी पत्नियों के 12 बेटे हुए, जो इज़राइल के 12 जनजातियों के मुखिया बन गए। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपना जीवन व्यतीत किया। उसके पास व्यक्तिगत रूप से एक दफन करने का स्थल था, एक खेत में एक गुफा जिसे अब्राहम ने हित्तियों से खरीदा था ताकि वो सारा को मरने पर दफना सके। 7वां, उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय पद संख्या 1 से 2 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जब अब्राहम की मृत्यु हुई तो इसहाक और इस्माइल ने अपने पिता को सारा के पास दफना दिया। प्रियजनों, आज हमने अब्राहम के विषय में देखा किस तरह उसने परमेश्वर की एक आवाज से अपना सारा कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया। जब हम अब्राहम के जीवन के बारे में और भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर से ज्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं था। जहां कहीं भी परमेश्वर से जाने के लिए कहता, वो चल पड़ता। जो भी उसे परमेश्वर करने के लिए कहता, वो करता। यहां तक 100 साल बाद परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया और परमेश्वर ने उसे परखा, तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ाना। और बाइबल में हम देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर से कोई सवाल नहीं किया। जिस तरह परमेश्वर ने उसे कहा, उसी तरह वो इसहाक को लेके उसकी बलि चढ़ाने के लिए चला गया। प्रियजनों, अब्राहम हमारे वो हीरो हैं जिसके जीवन को देखते हुए हम अपने जीवन में विश्वास में उन्नति कर सकते हैं। जय यीशु मसीह की।